अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान में कुरान करीम पढ़ने में कुछ लोग इतनी ख़तरनाक गलतियाँ करते हैं कि जिसकी वजह से बजाय उनको सवाब और नेकियां मिलने के उनको गुनाह मिलता है और कुरान करीम ऐसे लोगों पर लानत करता है। और इसी तरीके से औरतें भी वही गलतियाँ करती हैं कि जिसकी वजह से ना उनको सवाब मिलता है ना नेकियां मिलती है, बल्कि उनको गुनाह मिलता है और कुरान करीम ऐसी औरतों पर और ऐसे लोगों पर लानत करता है। तो सबसे बड़ी 3 गलतियां लोग कुरान करीम पढ़ने में करते हैं और आम तौर पर यही होता है। और इसी तरीके से लोग कुरान पढ़ने को सवाब समझते हैं और इसको फ़ख्र भी समझते हैं कि मेरे 10 कुरान हो गए, 15 कुरान हो गए, 5 कुरान हो गए। तो क्या क्या गलतियां करते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको तफसील से और डिटेल से समझना है और उन गलतियों से हमें बचना है। सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी गलती कि जब कुरान करीम खोल कर के बैठते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो अपने होठों को और अपनी ज़बान को हिलाए बग़ैर वो कुरान करीम पढ़ते हैं। यानी दिल ही दिल में कुरान करीम पढ़ रहे हैं। तो दिल ही दिल में कुरान करीम पढ़ने का कोई सवाब और अजर नहीं है, इसलिए कि कुरान करीम पढ़ने से सवाब तभी मिलेगा जब आप ज़बान को हरकत देंगे और इसी तरीके से होठों को हरकत देंगे। क्योंकि उसूल है और क़वाइद तजवीद में भी यही आता है कि वाव के अंदर होठों का गोल होना और इसी तरीके से हर हर्फ को जो है उसके मखरज से, यानी जिस जगह से जो हर्फ निकालना चाहिए उस हर्फ को उस जगह से निकालना ये ज़रूरी है। तो जब तक हम हर हर्फ को उसके मखरज से उसके निकलने की जगह से अदा नहीं करेंगे तब तक हमें कुरान करीम पढ़ने का जो अजर मिलना चाहिए, जो सवाब मिलना चाहिए, वो अजर और सवाब हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली गलती ये करते हैं लोग कुरान करीम पढ़ने में कि अपनी ज़बान और अपने होठों को बिल्कुल भी हरकत नहीं देते और दिल ही दिल में कुरान करीम पढ़ते ही जाते हैं और इसको फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैंने 10 कुरान पढ़ लिए, मैंने 5 कुरान पढ़ लिए। अब कैसे पढ़े हैं, इसका सवाब भी मिला है या नहीं मिला है, ये अल्लाह के यहाँ पर कबूल भी हुआ है या नहीं हुआ है, इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि बस हमें पढ़ने से मतलब है। और कैसे पढ़ते हैं, अपनी ज़बान भी बंद कर ली और होठ भी बंद कर लिया और कुरान पढ़ा जा रहा है, बस उंगली फेरे जा रहे, उंगली फेरे जा रहे। तो ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बचना है। और हमें कुरान करीम पढ़ने में ज़बान को और होठों को हरकत देना है कि हमें लगना चाहिए कि हम कुरान करीम पढ़ रहे हैं। और लोग दूसरी गलती क्या करते हैं कि जब कुरान करीम पढ़ते हैं तो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ते हैं, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ, जिसमें हर्फ भी कटे जा रहे हैं। अब हम उनको आपके सामने अदा तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान करीम के आयतों को काट करके पढ़ना और इतनी स्पीड से पढ़ना कि जिसकी वजह से हर्फ कट जाए, जिसकी वजह से हर्फ बदल जाए, तो उसका तर्जमा भी बदल जाता है। और जब तर्जमा बदल जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमने कुरान करीम के अंदर तब्दीली कर दी और उसके माना को और इसी तरीके से उसके मफ़हूम को बदल दिया। तो ये भी बहुत बड़ी गलती हम कुरान करीम के पढ़ने में करते हैं। तो इन 2 गलतियों से हमें बचना है। एक गलती ये है कि हम कुरान करीम की हर आयत को, हर हर्फ को अपनी ज़बान से, अपने मुंह से बिल्कुल साफ़ साफ़ अदा करें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरीके से बिल्कुल साफ़ साफ़ के एक एक हर्फ उसकी जगह से बिल्कुल साफ़ साफ़ निकलता हो। और दूसरी गलती कि हमें स्पीड से कुरान करीम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चाहे आप पूरे रमज़ान में आधा कुरान पढ़ें, चाहे आप पूरे रमज़ान में एक ही कुरान करीम पढ़े, लेकिन सुकून से, इत्मीनान से एक एक आयत को समझ करके पढ़ना है, एक एक आयत को समझ करके पढ़ना है। तो ये हो गई 2 चीज़ें, 2 चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल करना है। और तीसरे वो लोग जो कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम तो पढ़ते हैं और समझते भी है कि हम कुरान करीम पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनकी जो आवाज़ होती है ना, वह ऐसा महसूस होता है कि जो शहद की जो मक्खियाँ है वो भिन भिना रही है, बस खाली इस तरीके से आवाज़ आती रहती। तो इस तरीके से कुरान करीम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और न इसका अजर मिलता है और न इसका सवाब मिलता है। बल्कि तरीक़ा यह है कुरान करीम पढ़ने का कि आप जब कुरान करीम पढ़े और आहिस्ता आवाज़ में आप पढ़ रहे हैं, मस्जिद में आप पढ़ रहे हैं, आसपास में नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरीके से कुरान करीम पढ़ें कि आपकी जो आवाज़ है वो आपके कान तक हल्की हल्की पहुँचे और साफ साफ आपके कानों से सुनाई दे। भले पास वाले को समझ में आए ना आए, लेकिन आपको ख़ुद को ये बात समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सा हर्फ पढ़ रहा हूँ।
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। इस तरीके से आपको एक एक हर्फ सुनाई देना चाहिए, एक एक हर्फ आपको समझ में आना चाहिए। तो जब आप चाहे एक पारा आपका पूरे रमज़ान में हो, अगर आपके कुरान करीम पढ़ने की जो आपके कुरान करीम की स्पीड कम है, आप कम जानते हैं, तो आप थोड़ा पढ़िए, एक आयत पढ़िए, 10 आयतें पढ़िए, आधा पारा पढ़िए, पाव पारा पढ़िए। ये ना सोचे कि मुझे 2 कुरान करीम पूरे करने हैं, ये ना समझे कि मुझे 10 कुरान करीम पूरे करने, बल्कि आपसे जितना हो सके उतना पढ़िए। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ऐसा पढ़ा हुआ कुरान करीम जो है काबिल कबूल है, ऐसा कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। लेकिन हम ज़्यादा के चक्कर में एक नेकी भी नहीं कमा पाते, हम ज़्यादा के चक्कर में एक सवाब भी नहीं कमा पाते, बल्कि कुरान करीम हम पर लानत करता है। हम कुरान करीम के अंदर पढ़ते हैं अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो, लेकिन हम खुद ही कुरान करीम को बदल रहे हैं, हम खुद ही कुरान करीम का जो है तर्जमे को बदल रहे हैं, हम खुद ही कुरान करीम की आयत को काट रहे हैं, हम खुद ही कुरान करीम को गलत पढ़ रहे हैं। तो लानत किस पर होती है कि बंदा दूसरे काफिरों पर लानत करता है, झूठों पर, लेकिन लानत खुद पर कर रहा है कि झूठों पर लानत हो। तो मेरा अजीज़ों, हमें कुरान करीम सही पढ़ना है, सही तजवीद के साथ हमें कुरान करीम को पढ़ना है, सीखने की कोशिश करना है, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। औरतें भी यही गलतियां करती है, एक दूसरे से मिल रही है कि तुमने कितना कुरान पढ़ा, हमने इतना पढ़ लिया। औरतें, लड़कियां एक दूसरे से मिल रही, तुमने कितना कुरान करीम पढ़ा, कि हमने 5 पढ़ लिए। अगर कोई कम पढ़ता है तो सोचता है कि हो मैंने तो बहुत कम पढ़ा है, इसने तो इतना ज़्यादा पढ़ लिया है। तो ऐसी चीज़ों में और इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़े, बल्कि अच्छा पढ़े। अल्लाह के यहाँ पर वो अमल काबिल कबूल है जो थोड़ा हो लेकिन बेहतर हो, कम हो लेकिन बेहतर हो। तो हम कोई भी अमल करें, थोड़ा करें, कम करें, लेकिन अच्छा करें, उसको खूबसूरत बनाएं, उसको बेहतरीन बनाएं और उसको अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होने जैसा बनाएं। तो कोशिश करेंगे कि हमें इन 3 गलतियों से बचना है। और क्या गलतियां मैंने आपको बताई कि एक तो हमें ज़बान की जो हरकत है वो हरकत देना है, होठों को हरकत देना है कि हमारी आवाज़ हमारी कानों तक पहुंच जाए। इसी तरीके से हमें समझ में आ रहा हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सिर्फ उंगली घुमाने से कोई मतलब नहीं होगा। इसी तरीके से हमें कुरान करीम को स्पीड से नहीं पढ़ना, यानी इतनी तेज़ स्पीड कि जो है हर्फ कटे जा रहे हैं, न गुन्ने का पता, न इख्फे का पता, इसी तरीके से न तजवीद का पता, इसी तरीके से न मद का पता, बस पढ़े जा रहे और कुरान करीम ख़त्म कर किए जा रहे। तो जब तक हम इन तमाम चीज़ों का एहतियात और इन तमाम चीज़ों से नहीं बचेंगे तो हमें सवाब नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कुरान करीम पढ़ने में लोग मक्खियों जैसी भिनभिनाहट की आवाज़ निकाल रहे होते, तो ये भी कुरान करीम पढ़ने का कोई तरीक़ा नहीं है। हमें कुरान करीम सही पढ़ने की कोशिश करना है और ऐसा कुरान पढ़ना है कि जो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो। तो इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी गलती का इल्म हो, वो भी अपनी गलती को सही करने की कोशिश करें, वो भी कुरान करीम को सही पढ़ने की कोशिश करें और वो भी अपनी गलतियों को सुधारें। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।